वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं कि रेलवे एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो तो ऐसे सिपाहियों वाले क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, 400 सिपाहियों के लिए 23 सप्ताह का भोजन है। यदि 60 सिपाही और आ जाएँ तो भोजन कितने सप्ताह चलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ आपका 19 है, 20 है, 21 है या 22 सप्ताह चलेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे। यहाँ पर पहले सिपाही कितना था, 400 है और उसमें से 60 सिपाही और आ गए तो सिपाही और सिपाही दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 460 हो गया। 400 सिपाही पहले था, 60 सिपाही और आ गए तो हम क्या किए, यहाँ दोनों को जोड़ दिए तो हो गया कितना आपका, 460 हो गया। हम अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए अच्छी तरह से देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम अनुपात को लगा दिए। अब ये क्या कर रहा है, 23 सप्ताह चलता था क्या, 400 सिपाहियों के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तो कुल सिपाही कितना हो गए, 460 हो गए और पहले सिपाही कितने थे, 400 थे। तो इधर सिपाही और सिपाही एक तरफ को हम एकत्रित किए। ये आपका अनुपात हो गया, यानी 400 पहले था, 60 आ गया फिर, तो दोनों को मिलाने के बाद हो गया 460 सिपाही। और पहले आपका कितना था, 400 था, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 400 लिखा। अब यहाँ पर हम समानुपात का चिन्ह लगा दिए। अब ये देखिए, यहाँ 23 सप्ताह यानी 400 सिपाही के लिए भोजन कितना था, 23 सप्ताह के लिए, तो यहाँ पर हमने लिखा 23 सप्ताह। अब वो कहता है यदि 60 सिपाही और आ जाएँ तो भोजन कितने सप्ताह चलेंगे, ये कह रहा है। ये तो हमको मालूम नहीं है कितना सप्ताह चलेगा, इसको मानने के लिए हमने यहाँ पर x को लिखा। चलिए अब जैसा कि देख लें, 460 है और यह 400 है, तो यहाँ पर एज ए लाइक हम ये लिख सकते हैं 460 बटा 400 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या देंगे, हम बराबर चिन्ह दे सकते हैं। और 23 अनुपात x है, इसका मतलब है कि 23 बटा x को हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा देखा जाए कि 460 और x है, हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू को जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो ये 460 आपका है, ये आपका नीचे आ जाएगा और ऊपर में क्या रहेगा, 400 गुना 23 रहेगा, 400 गुना 23 रहेगा। अब यदि यहाँ 0 0 हम कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर यदि देखें, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46 आपका हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखें 20 दूनी 40 आपका हो जाएगा। यदि यहाँ 23 और 23 को हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ आपके पास 20 बच जाता है। कहने का मतलब है कि यदि 400 सिपाही के लिए भोजन आपका 23 सप्ताह पहले का था, तो यदि 60 सिपाही और आ जाते हैं तो वह भोजन कितने सप्ताह चलेंगे, तो वह भोजन आपका 20 सप्ताह चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन को और ले लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक किले में 150 आदमियों के लिए 45 दिनों तक के भोजन का प्रबंध था। 10 दिन के बाद 25 आदमी चले गए। अभी क्वेश्चन में क्या देखें कि कहीं बाहर से कोई आदमी आए। अब यहाँ से कहते हैं किले से 25 आदमी चले गए तो वो कितने दिनों तक उसी दर से शेष भोजन की खपत होगी, ये हम नहीं कर पाते हैं। तो पहले क्या हुआ कि आदमी बाहर से आए और अब क्या हुआ कि किले से आदमी घट गए। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि 150 आदमी, तो पहले हम देखिए काउंट कैसे करेंगे। आदमी जो भी हैं उसको एक तरफ को लिखिए। पहले का आदमी कितना आपका था, 150 आदमी था, और उसके बाद क्या कर रहा है, 25 आदमी चले गए। जब 25 आदमी चले ही गए तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पर, तो 125 आदमी होगा, क्योंकि 150 में से 25 आदमी तो आउट हो गए, तो बच गया क्या, आपके पास 125 हो गया। तो यहाँ पर आदमी और यहाँ पर भी आदमी हो गया, और आदमी आदमी को एक तरफ से लेके हम रेशियो प्रोपोर्शन से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना भोजन चलता था, 10 दिनों के बाद वो क्या करते हैं, 25 आदमी चले जाते हैं। तो इस यहाँ जगह अब हम सॉल्व करेंगे। आखिर इसको हम कैसे बनाएंगे, जबकि ये क्या था, ये 10 दिनों के बाद 25 आदमी चले गए। तो ये भोजन पहले कितना था, 45 दिन का था। कितना, 150 आदमी के लिए 45 दिन का था। तो 10 दिन के बाद ये आदमी चले गए तो इसमें से हम 10 दिन को घटा देंगे ना। तो 45 में 10 को यदि हम घटाएंगे तो कितना होगा, 35 दिन होगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 35 दिन लिखा। अब वो कहता शेष दर से भोजन की खपत क्या होगी, ये आप बताइए। तो उसको हमको तो मालूम नहीं है, उसको मालूम करने के लिए हमने x को लिख लिया। अब यहाँ पर लिखें क्या, आप ऐसा लिख सकते हैं 125 बटे 150, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या है, 35 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 35 बटे x को आप लिख सकते हैं। अब यदि हम x की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं तो x की वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, तो 150 गुना 35 करेंगे। 150 गुना
यहाँ पर क्या करेंगे 35 कर देंगे। जैसा कि देखा जाए कि 150 गुना यहाँ यदि हम 35 करते हैं तो नीचे में आपका क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, 125 को यहाँ पर लिख देंगे। और यदि इसको हम आपस में सॉल्व हम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 42 दिन इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे कटा के आप देख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए आपके लिए 100% सही रहेगा। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि जो भोजन 42 सैनिकों के लिए 12 दिनों तक चलता था वही भोजन 14 सैनिक के लिए कितनों दिनों तक चलेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको मौखिक ढंग से भी इसको बना सकते हैं। तो कैसे बनेंगे, यहाँ पर 42 लिख लीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे 12 लिखेंगे, क्योंकि 42 सैनिकों के लिए 12 दिनों का भोजन था। तो वही आपसे कहा गया कि 14 सैनिक के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर 14 से आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए 7 दूनी 14 कर दीजिए और 7 छः क्या करेंगे 42 कर देंगे। अब ये क्या होगा 2 छक्के 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि बात करें 6 में 6 गुना करेंगे तो कितना होगा 6 छक्के 36 दिन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही रहेगा। और ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया रहा है कि कुछ आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते थे, परंतु 10 व्यक्तियों के आ जाने से काम 30 दिनों में ही समाप्त हो गया, तो प्रारंभ में कुल कितने आदमी थे, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान देंगे कि 40 दिनों में कर सकते थे कुछ ऐसे आदमी जो हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर यदि ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ आपका दिन है और यहाँ व्यक्ति है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दिन और व्यक्ति को ऊपर में लिख लेंगे। दिन और व्यक्ति को ऊपर में लिख के क्या करेंगे यहाँ पर आप गुना कर देंगे और नीचे में क्या करेंगे ये दिन और ये दिन को आपस में क्या करेंगे घटा देंगे। तो 40 में घटा करेंगे 30, ये आपको ट्रिक को बता रहे हैं। अब यहाँ इसको आपस में सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे 30 गुना 10 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 40 में 30 को घटाएंगे तो कितना होगा 10 हो जाएगा। 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसका सही आंसर क्या होगा 30 आदमी प्रारंभ में वो आदमी थे जो कि यहाँ से हमको पूछा गया है। तो ये आपका क्लास कैसा रहा आप जरूर कमेंट करें। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है और श्याम जो कि राम से 20% अधिक ताकतवर हैं तो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 20 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में या 6 दिन में। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि 20% अधिक है, 20% अधिक का मतलब क्या हो गया, आपको 100 में 20 को जोड़ना होगा। ट्रिक को देखेंगे कैसे बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया 20% अधिक दक्ष है, यानी 100 में 20% अधिक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 120 को लिख लेंगे और कुछ करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए और यहाँ पर क्या है 24 दिनों में पहले पूरा कर सकता था, तो यहाँ पर क्या करेंगे 24 दिनों में पूरा करते थे, यही लिखना है। अब यदि यहाँ पर इस तरह परसेंटेज की यदि बात कही जा रही हो तो ऊपर में क्या करेंगे 100 को लिख लेंगे और कुछ करना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या काम करेंगे, ध्यान से इसको देखिए। ये 0 कैंसिल हो गया, ये आपका क्या हो गया 12 दिन 24 हो गया, 10 और 2 को गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से आ गया समझ में। ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं आपके पास आ गया है कि नल ए एवं बी, 2 नल है ए एवं बी है, किसी टंकी को 10 मिनट एवं 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि नल सी उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी, ये आपसे कहा गया है। यानी 2 नल है, वो एक टंकी को भरता है, ए भरता है 10 मिनट में और बी भरता है 15 मिनट में, जबकि दूसरा नल जो है सी उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है, यही कह रहा है। और इसमें ये कह रहा है यदि ए बी सी तीनों नल को एक साथ यदि खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगा, ये तो कहा गया है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको सीखते हैं। इसको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए कितना है 10, 15 और 12 है। क्या है 10, 15 और 12 है। यहाँ पर आप लिख लीजिए 10 गुना 15 और गुना 12, बस हो गया, हिसाब कंप्लीट हो गया यहीं पर। अब इसको करेंगे क्या, ध्यान से देखिए। इसको और इसको आपस में गुना कर लीजिए, 10 गुना 12 यहाँ पर कर लेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे प्लस दीजिए, फिर क्या करेंगे 15 और 12 को आपस में गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 15 गुना 12 को मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब उसके बाद करेंगे 10 और 15 को यहाँ से हम गुना कर देंगे,
10 गुना 15, क्योंकि यहाँ पर 2 नल तो भर रहा था और 1 नल खाली कर रहा था, तो वो कार्य यदि तीनों को एक साथ में करेंगे तो वो कितना होगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस देंगे और यहाँ पर आपका प्लस होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ को भर रहा है और एक ये तो खाली करता है, यही तो कार्य है। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर करेंगे क्या, 10 15 कितना होगा, 15 ढंग 150, 150 बार 15 80 से कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1800 को लिख देंगे। ओके, अब यहाँ क्या होगा, अब ये 12 ढंग कितना होगा, 12 ढंग 20 से 120 हो जाएगा, प्लस कर लीजिए। 12 और 15 को गुना करेंगे कितना होगा, 12 15 80 से 180 हो जाता है, यहाँ पर लिख लीजिए। प्लस क्या करेंगे, और 15 और 10 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 150 हो जाएगा, यानी 150 आपका हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर आपका कितना है, 1800 है, यहाँ पर 1800 को लिख लीजिए। और ये 120 180 और यहाँ पर कितना है आपका माइनस है, ध्यान रहे यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ आपका माइनस है। ये क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। दोनों को आपस में जोड़ने के बाद आप 150 से घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ध्यान रहे, तो यहाँ आपका 150 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ 15 है और 180 है, तो कितने बार में कटेगा, तो 12 बार में कटेगा। यानी कहने का मतलब है, इसका सही आंसर क्या होगा, 12 मिनट। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत कम समय में मौखिक ढंग से भी आप इसे बना सकते हैं। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्यारे दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है कमेंट जरूर करें। थैंक यू।